एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। मेरा नाम है नुज़हत सना और इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। बट बिफोर दैट, इफ यू आर लुकिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन रेफर टू आवर न्यू चैनल जीके टुडे 2.0। द लिंक हैज़ बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन रेफर टू इट फ्रॉम देयर। इसके अलावा जो भी हमारे हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में चल रही हमारी डेली 20 MCQ सीरीज 2022 से लिए गए हैं। इसलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्म में चाहते हैं इसके एक्सप्लेनेशन और क्विज के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इस डेली 20 MCQ सीरीज को, जो कि अवेलेबल है जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे। तो अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 23 जून के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। विच इंडियन एयरपोर्ट वॉज नेम्ड द बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट इन इंडिया एंड इन साउथ एशिया इन द स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड। सो इस इवेंट के दौरान कौन सा ऐसा इंडिया का एयरपोर्ट है जिसको बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट डिक्लेयर किया गया इंडिया और साउथ एशिया का? तो केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु का इस पर्टिकुलर खिताब के लिए नॉमिनेट किया गया। इसको बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट इंडिया और साउथ एशिया का टाइटल दिया गया, ठीक है। और ये जो अवार्ड है ये कस्टमर्स के फीडबैक के ऊपर डिपेंड करता है। एक सर्वे होता है सबसे पहले ग्लोबल लेवल पे कि किस तरह का एक्सपीरियंस रहा कस्टमर्स का चेक इन से लेके अराइवल तक, ठीक है। और इसमें और भी बहुत सारे फैक्टर्स इंक्लूडेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्रांसफ़र कैसा था, फिर शॉपिंग कैसी थी, सिक्योरिटी के क्या इंतज़ाम रहे, फिर इमाइग्रेशन वगैरह, अरेंजमेंट्स कैसी थी डिपार्चर गेट्स पे। इन सारी चीज़ों के बेसिस पे कस्टमर्स अपना फीडबैक देते हैं और उसी के बेसिस पे फिर ये डिसाइड होता है कि कौन सा एयरपोर्ट बेस्ट है, ठीक है। और इसके अलावा याद होगा आपको कि जो बेंगलुरु एयरपोर्ट है इसने बेस्ट एयरपोर्ट एंड एविएशन इनोवेशन अवार्ड भी जीता था विंग्स इंडिया अवार्ड्स के दौरान, इसके पहले, राइट। अब कुछ इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स एक बार रिवाइज करते हैं जो हाल फिलहाल न्यूज़ में थे। विच कंपनी वन द बिड टू बिल्ड द नेशनल कैपिटल रीजन्स न्यू एयरपोर्ट एट जेवर? तो ये है टाटा प्रोजेक्ट्स और इन्होंने आउटबिड किया था शापूरजी पालोनजी ग्रुप को, ठीक है। और ये जो एयरपोर्ट है ये फंक्शनल हो जाएगा कब तक? 2024 तक। द यूनाइटेड नेशंस वेलकम्ड द फर्स्ट कमर्शियल फ्लाइट फ्रॉम सना एयरपोर्ट टू इजिप्ट। वेयर इज सना एयरपोर्ट लोकेटेड? तो ये एयरपोर्ट कहाँ पे है? यमन में। बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड हैज़ पार्टनर्ड विद विच बैंक फॉर अ वन स्टॉप पेमेंट सोल्यूशन? तो इसके लिए बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने पार्टनरशिप की है कोटक महिंद्रा बैंक के साथ, ओके। विच एयरपोर्ट वन द कोविड चैंपियन अवार्ड एट द विंग्स इंडिया 2022 इवेंट? सबसे पहले ये इवेंट कहाँ हुआ था? हैदराबाद में। और ये एशिया का लार्जेस्ट इवेंट होता है ऑन सिविल एविएशन। इसको जॉइंटली ऑर्गेनाइज करती है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन और फिकी, ठीक है। और फिकी का फुल फॉर्म क्या होता है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर इवेंट में कोविड चैंपियन अवार्ड किसको दिया गया था? कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। विच डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद द एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया फॉर द कोऑपरेटिव इंडिजिनस डेवलपमेंट ऑफ सिस्टम? तो सिस्टम्स को इंडिजिनसली डेवलप करने के लिए भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने ये एग्रीमेंट साइन किया है AAI के साथ में, ठीक है, ताकि जो एयर ट्रैफिक है उसको प्रॉपरली मैनेज किया जा सके एयरपोर्ट्स पर, उनके सिस्टम्स को भी हम डेवलप कर सकें। और ये चीज़ें पहले हम इंपोर्ट किया करते थे, ठीक है। याद रखिएगा इंडिया ने एक टारगेट सेट किया है कि 2025 तक हम 220 नए एयरपोर्ट्स डेवलप कर लेंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिंदे संभाजी शिवाजी उज्जैल भूयान अमजद अहतेशाम सैयद who were seen in the news recently are associated with which profession? तो गवर्नमेंट ने हाल ही में अपॉइंट किया है नए चीफ जस्टिसेस को 5 हाई कोर्ट्स में एज पर द लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री, ठीक है। तो जस्टिस विपिन सांघी इनको बनाया गया है चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट, ठीक है। फिर सेकेंड है जस्टिस उज्जैल भूयान, ये बनेंगे तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। फिर है जस्टिस अमजद सैयद और जस्टिस शिंदे संभाजी शिवाजी, ये टेक ओवर करेंगे एज अ चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट एंड चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट, ठीक है। फिर नेक्स्ट है जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा, ये अपॉइंट हुए हैं एज द चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली।
और लास्ट हैं रश्मिन एम छाया, इनको अपॉइंट किया गया है एज द चीफ जस्टिस ऑफ गुवाहाटी हाई कोर्ट। ठीक है, तो ये सारे लोग क्या हैं, जजेस हैं बेसिकली। ओके, अब क्वेश्चन स्लाइड पे आते हैं। CarMax which was seen in the news recently is a new variety of which crop? तो मुंबई बेस्ड स्वेल कॉरपोरेशन इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है एक नया पैडी का प्रोडक्ट मार्केट में, जिसका नाम दिया है इन्होंने CarMax। और ये कंपनी इस प्रोडक्ट के थ्रू ये दावा करती है कि इसकी हेल्प से ये इफेक्टिवली कंट्रोल करेंगे उन वर्म्स को जो कि क्रॉप को खराब करते हैं। ठीक है, और इसी के साथ जो क्रॉप की प्रोडक्टिविटी है वो भी ऑब्वियसली इंक्रीज कर जाएगी। तो ये किससे एसोसिएटेड है, राइस की क्रॉप से। पद्मा ब्रिज विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया? तो हाल ही में बांग्लादेश की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने क्लैरिफाई किया है कि जो पद्मा ब्रिज है वो चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, और ये एक तरह का मल्टीपर्पज रोड टू रेल ब्रिज है अक्रॉस द पद्मा रिवर, और पद्मा रिवर मेन डिस्ट्रीब्यूटरी है गंगा की। ठीक है, और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो ये लार्जेस्ट ब्रिज हो जाएगी बांग्लादेश की, और इसी के साथ ये पहली फिक्स्ड रिवर क्रॉसिंग होगी रोड ट्रैफिक के लिए। फाइन, और BRI की बात करें तो ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का, ताकि जो ट्रेड एंड कनेक्टिविटी है वो इंक्रीज हो सके, और इंडिया ने कंसर्न्स रेज किए हैं ओवर द BRI प्रोजेक्ट। ऑपरेशन संकल्प विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विथ विच आर्म्ड फोर्स? तो इंडियन नेवी की स्टेल्थ फ्रिगेट INS तलवार ने डिप्लॉय किया है ऑपरेशन संकल्प को, जिसकी हेल्प से इन्होंने कमेमोरेट किया 3rd कंटिन्यूअस ईयर ऑफ इंडियन नेवी की प्रेजेंस इन द गल्फ। किस लिए? इंडिया की मैरीटाइम सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, एक्चुअली आपको याद होगा जून 2019 के टाइम पे अटैक हुआ था मर्चेंट शिप्स के ऊपर इन द गल्फ ऑफ ओमान, और उसी के बाद खराब हालात को देखते हुए इंडियन नेवी ने कमेंस किया था मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशन, जिसका कोड था ऑपरेशन संकल्प गल्फ रीजन के लिए, ताकि वहां पे सेफ पैसेज हो सके इंडिया के फ्लैग वेसल्स का थ्रू द स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। ठीक है, ऑपरेशन फ्रेंडशिप बॉर्डर 2022 which was seen in the news recently is associated with which bloc? तो हाल ही में 8th मीटिंग ऑफ द हेड्स ऑफ बॉर्डर सर्विसेज ऑफ मेंबर स्टेट्स ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट की गई। कहाँ पे? नई दिल्ली में। किसकी चेयरमैनशिप में? इंडिया की। ठीक है, और इस मीटिंग के दौरान जो इसके मेंबर्स हैं उन्होंने अप्रूव किया एक प्लान, जिसमें ये डिसाइड हुआ कि ये कंडक्ट करेंगे ज्वाइंट बॉर्डर ऑपरेशन फ्रेंडशिप बॉर्डर 2022 को। ठीक है, तो ये किससे एसोसिएटेड है? एक्चुअली शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन से। फाइन, गाया मिशन विच वॉज फाउंड इन द न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विथ विच स्पेस एजेंसी? तो हाल ही में यूरोपियन स्पेस एजेंसी के गाया मिशन ने रिलीज किए हैं कुछ नए सेट ऑफ डेटा, जिसने रिवील किया है फेनोमेना ऑफ स्टार क्वैक्स को। ठीक है, क्या होता है ये एक तरह का मैसिव मूवमेंट होता है ऑन द सरफेस ऑफ स्टार्स, और ये बहुत सिमिलर है जो अर्थक्वेक आता है अर्थ पे उससे। ठीक है, और इसी के साथ इस डेटा के हेल्प से इसने रिवील किया DNA मिलियंस ऑफ स्टार्स का। फाइन, तो सिंपली याद रखिएगा गाया मिशन किससे रिलेटेड है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन हैज वन यूनेस्कोज रिकॉग्निशन फॉर द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन? तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, जो कि यूनिट है NCERT की, इनको अवार्ड दिया गया यूनेस्को के किंग हमाद बिन ईसा अल खलीफा प्राइज का फॉर द यूज ऑफ ICT। ये जो एजुकेशन फील्ड में कर रहे थे कब? 2021 में। ठीक है, एक्चुअली सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी ने यूज किया ICT को अंडर द प्राइम मिनिस्टर ई-विद्या स्कीम ड्यूरिंग द कोविड पैंडेमिक। ओके, और इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था एज अ पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत अभियान। कब किया गया था लॉन्च? मई 2020 में। ठीक है, ताकि जो भी पढ़ाई है वो डिस्टर्ब ना हो कोविड की वजह से, उसको डिजिटल और ऑनलाइन बनाने की एक तरह से कोशिश की गई थी। फाइन, और जो भी इसमें विनर्स होते हैं उनको $25,000 मिलते हैं, एक मेडल मिलता है, साथ ही एक डिप्लोमा भी मिलता है। ठीक है, तो सिंपली याद रखिएगा ये अवार्ड किसको प्रेजेंट किया गया है? CIET को।
क्वेश्चन स्लाइड पे आएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज देखेंगे इसमें जो हाल फिलहाल न्यूज में थी। द ESIC फंक्शंस अंडर द एजेस ऑफ विच यूनियन मिनिस्ट्री। तो ESIC वर्क करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। और ये क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि हाल ही में ESIC ने ये अनाउंस किया है कि इनकी जो एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस मतलब ESI स्कीम है वो इम्प्लीमेंट रहेगी कब तक? बाय द एंड ऑफ 2022 पूरी कंट्री में। ठीक है, तो जो हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स हैं वो फुली इम्प्लीमेंट हो चुके हैं टोटल 443 डिस्ट्रिक्ट में, और पार्शली इम्प्लीमेंट किया जा चुका है इनको इन 153 डिस्ट्रिक्ट। फाइन, तो अब 148 ऐसे डिस्ट्रिक्ट बच रहे हैं जहां पे ESI स्कीम को अभी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है प्रॉपरली। ओके, CERT इन फंक्शंस अंडर द एजेस ऑफ विच यूनियन मिनिस्ट्री। ये एक्चुअली इंडिया की कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम है जो कि वर्क करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। ठीक है, ये नोडल एजेंसी है जो डील करती है साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स के साथ, और इसने हाल ही में थ्रेट अलर्ट्स जारी किए हैं मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स के लिए इंक्लूडिंग एडोब एंड माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, इसी वजह से ये न्यूज़ में था। विच यूनियन मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज्ड द 12th एडिशन ऑफ दिल्ली डायलॉग इन 2022। तो यूनियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर ने हाल ही में एड्रेस किया 12th एडिशन ऑफ दिल्ली डायलॉग, कहाँ पे? नई दिल्ली में, और इसको अटेंड किया दूसरे एशियन फॉरेन मिनिस्टर्स ने भी। ठीक है, थीम क्या थी इस साल के इवेंट के लिए? बिल्डिंग ब्रिजेस इन द इंडो पैसिफिक। फाइन, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। विच यूनियन मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज्ड द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कॉम्पिटिशन लॉ। ये किससे रिलेटेड है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च्ड द न्यू ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी ऑन द पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। जब कभी भी PWD की बात आएगी याद रखिएगा इससे कौन सी मिनिस्ट्री रिलेटेड होती है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च्ड द ग्रीन ओपन एक्सेस रूल्स 2022। आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ पावर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन क्लिंच्ड द मेंस जैवलिन थ्रो गोल्ड एट द 2022 क्वार्टेन गेम्स। तो इंडिया के टॉप जैवलिन थ्रोवर हैं और ये 2020 टोक्यो ओलंपिक गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, नीरज चोपड़ा। इन्होंने क्लिंच किया है मेंस जैवलिन थ्रो गोल्ड, कहाँ पे? 2022 के क्वार्टेन गेम्स में। ठीक है, और इन्होंने एक इम्प्रेसिव थ्रो डाला था 86.69 मीटर्स का इस इवेंट में। और अगर आपको याद हो कुछ दिनों पहले हमने बात की थी कि हाल ही में नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल भी जीता है, कहाँ पे? पावो नुर्मी एथलेटिक्स मीट पे, राइट। और इसी के साथ इन्होंने एक नेशनल रिकॉर्ड भी सेट किया था। फाइन, क्वेश्चन स्लाइड पे आएंगे। विच इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन क्लिंच द मेंस जैवलिन, ये सेम क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा। दिल्ली इलेक्शन कमीशन हैज नेम्ड विच स्पोर्ट्स पर्सन एज द स्टेट आइकन। तो दिल्ली इलेक्शन कमीशन ने यश धुल को नॉमिनेट किया है अपने स्टेट आइकन के तौर पे। हाउ मेनी किलोमीटर्स ऑफ नेशनल हाईवे हैज द मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड द ट्रांसपोर्ट डिसाइडेड टू बिल्ड इन फाइनेंशियल ईयर 23। तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट ने डिसाइड किया है कि अगले साल 18,000 किलोमीटर्स की रोड फर्दर डेवलप की जाएगी। अवनी लिखारा एंड श्री हर्षा देवरेड्डी who were seen in the news recently are associated with which sports। तो ये रिलेटेड हैं शूटिंग से। और अवनी लिखारा की बात करें तो इन्होंने पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप जीता है हाल ही में फ्रांस में, ठीक है। और इस इवेंट में सेकेंड प्लेस पे थी एमिलिया जो कि पोलैंड से हैं, और थर्ड पे हैं एना, ये स्वीडन से हैं, ठीक है। इंडिया साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स ऑन वीजा फ्री रेजीम for diplomatic and official passport holders and the youth matters with which country। तो इंडिया ने ये MOUs इस फील्ड में साइन किए हैं सेनेगल कंट्री के साथ, ठीक है। Ella Vanil Valarivan, श्रेया अग्रवाल and Ramita seen in the news recently are associated with which sports। ये सभी लोग रिलेटेड हैं शूटिंग से। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये एक्चुअली इंडिया की वुमेन शूटिंग टीम थी जिसने हाल ही में गोल्ड मेडल जीता है इंडिया के लिए in the 10 meters air rifle women's team event at the ISSF World Cup 2022। और ये जो इवेंट है ये कहाँ हुआ था? बाकू में। ये अजरबैजान की कैपिटल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been appointed as the chairperson of the Press Council of India। तो फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज
जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को नॉमिनेट किया गया है एज द चेयरपर्सन ऑफ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया और इन्होंने रिप्लेस किया है रिटायर्ड जस्टिस C.K. प्रसाद को, जिन्होंने अपना ऑफिस खाली कर दिया था इन नवंबर 2021। ठीक है, और जस्टिस देसाई की बात करें तो ये सर्व कर चुकी हैं एज अ चेयरमैन ऑफ डेलिमिटेशन कमीशन ऑन जम्मू एंड कश्मीर। इसके अलावा ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर रह चुकी हैं महाराष्ट्र स्टेट के लिए और ये जज भी रही हैं बॉम्बे हाई कोर्ट में। ठीक है, तो ये इनका कुछ बैकग्राउंड था इनके अचीवमेंट्स के बारे में। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स देखेंगे। इंडस्ट्रियलिस्ट आनंद महिंद्रा एंड वेणु श्रीनिवासन हैव बीन अपॉइंटेड एज नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स ऑफ विच इंस्टीट्यूशन। तो ये नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स बन गए हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, और इसके साथ और भी दो नाम हैं। फर्स्ट है इसमें पंकज R. पटेल और IIM अहमदाबाद के प्रोफेसर हैं रविंद्र H. ढोलाकिया। ठीक है, रबा फातिमा हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द अंडर सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इज फ्रॉम विच कंट्री। तो रबा फातिमा बन चुकी हैं अंडर सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशंस के लिए और ये बांग्लादेश कंट्री से बिलोंग करती हैं। विच इंडियन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स एशिया एंड द पैसिफिक डिपार्टमेंट। इसके लिए हेड बनाया गया है कृष्णा श्रीनिवासन को। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड हेड ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस कमिटी ऑन टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड। आंसर हो जाएगा अनवर हुसैन शेख। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अपॉइंटेड चेयरपर्सन ऑफ कमिटी बी एट द 75th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। इसके लिए चेयरपर्सन बनाया गया है मिस्टर राजेश भूषण को, और थीम क्या थी 75th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के लिए? हेल्थ फॉर पीस एंड पीस फॉर हेल्थ। ठीक है, ये पूरी थीम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन बैग्ड द लैंस पैनल पैसिफिक इंटरनेशनल स्नूकर टाइटल इन मेलबर्न। तो फॉर्मर वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियन हैं सौरभ कोठारी। इंडिया से इन्होंने जीता है लैंस पैनल पैसिफिक इंटरनेशनल स्नूकर टाइटल मेलबर्न में, और इसी के साथ इन्होंने जीता है पैसिफिक इंटरनेशनल बिलियर्ड्स चैंपियनशिप को। ठीक है, और ये सिर्फ 37 ईयर ओल्ड हैं और इसी के साथ ये सेकेंड पर्सन बन चुके हैं जिन्होंने अचीव किया है डबल टाइटल इन द पैसिफिक इंटरनेशनल आफ्टर मैथ्यू बोल्टन, जो कि ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन स्लाइड देखेंगे। विच इंडियन चेस प्लेयर वन द नॉर्वे चेस ग्रुप ए ओपन चेस टूर्नामेंट। इसको हाल ही में जीता है R. प्रज्ञानंदा ने। हु वन द अमेजॉन संभव एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज 2022 फर्स्ट प्राइज। आंसर हो जाएगा सुभाष ओला। विच स्टेट वन द हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन्स नेशनल चैंपियनशिप 2022। इसके लिए विनर रहा उड़ीसा। सेकेंड प्लेस पे था इसमें कर्नाटका, थर्ड पे था झारखंड और फोर्थ था हरियाणा। ठीक है, एंथोनी अल्बनीज हैज़ वन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस ऑफ विच कंट्री। तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये। एंथोनी अल्बनीज नए प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं ऑस्ट्रेलिया के। निकत जरीन हु रिसेंटली वन अ गोल्ड मेडल फॉर इंडिया इन द वर्ल्ड चैंपियनशिप प्लेस विच स्पोर्ट्स। तो निकत जरीन ने हाल ही में जो गोल्ड मेडल जीता था इंडिया के लिए, ये कौन सा गेम खेलती हैं? बॉक्सिंग। ये इवेंट कहाँ पे हुआ था? इस्तांबुल टर्की में, और इस इवेंट में इंडिया ने टोटल 3 मेडल्स जीते हैं, 1 गोल्ड और 2 ब्रोंज। ठीक है, तो निकत जरीन ने गोल्ड मेडल जीता इन 52 kg कैटेगरी। सेकेंड प्लेस पे हैं इसमें मनीषा, इन्होंने जीता ब्रोंज मेडल 57 kg कैटेगरी में, और थर्ड हैं परवीन, इन्होंने भी ब्रोंज मेडल जीता 63 kg की कैटेगरी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेजर कंट्री अनाउंस्ड emergency measures including the use of coal after shortage of supply of gas from Russia। तो हाल ही में जर्मनी ने अनाउंस किए हैं कुछ emergency measures इंक्लूडिंग कि जो कोल का यूज़ है उसको इंक्रीज किया जाएगा ताकि जो गैस की स्टोरेज है वो बूस्ट हो सके और इम्पोर्ट्स को बेसिकली निगलेक्ट किया जा सके। ठीक है, एक्चुअली जर्मनी रिलाई करती है रशिया के ऊपर अपने ज़्यादातर गैस के यूज़ के लिए, लेकिन अब ये जो इम्पोर्ट था इनका रशिया से वो इफेक्ट हो चुका है क्योंकि रशिया का इन्वेजन चल रहा है यूक्रेन के ऊपर, और इसी के साथ जर्मनी ने कुछ इमरजेंसी मेजर्स इसी वजह से लिए हैं। ठीक है, अब कुछ इंटरनेशनल करंट अफेयर्स देखेंगे। विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च्ड इट्स मोस्ट एडवांस्ड एयरक्राफ्ट कैरियर नेम्ड एज फुजियान। तो हाल ही में चाइना ने लॉन्च किया है अपना
तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर जिसका नाम है फूजियान, और इसी के साथ ये कंट्री का सबसे ज़्यादा एडवांस्ड और फर्स्ट फुली डोमेस्टिकली बिल्ट नेवल वेसल है। ठीक है, तो इसके पहले के जो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स थे चाइना के, उनका नाम क्या था? फर्स्ट था इसमें लियोनिंग और सेकंड है शैंडोंग। ठीक है, और थर्ड था ये फ्यूजियान। चाइना एक्चुअली प्लान कर रही है कि वो 5 एयरक्राफ्ट कैरियर्स को रिलीज करेगी, और जो नेक्स्ट कैरियर होगा इनका, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो न्यूक्लियर पावर्ड रहने वाली है। ठीक है, विच कंट्री प्रपोज टू ऑर्गेनाइज अ ज्वाइंट बॉर्डर ऑपरेशन नेम्ड एज सॉलिडारिटी 2023 फॉर द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन मेंबर कंट्रीज। तो इंडिया और दूसरी मेंबर कंट्रीज जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की हैं, उन्होंने चाइना के इस इनिशिएटिव को सपोर्ट किया कि वो मिलकर ऑर्गेनाइज करेंगे एक जॉइंट बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम होगा सॉलिडारिटी 2023, ताकि जो बॉर्डर एजेंसीज हैं मेंबर कंट्रीज की, उनके हित में हो ये। ठीक है, और इंडिया के बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स डायरेक्टर ने ये बात अनाउंस की, कहाँ पे? नई दिल्ली में, जब ये मीटिंग हो रही थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ इंडिया। ठीक है, विच कंट्री हैज रिसेंटली प्लेज्ड टू कट द कार्बन एमिशंस बाय 43% फ्रॉम 2005 लेवल्स बाय 2030। तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने डिसाइड किया है कि 2005 में जितना इनका कार्बन एमिशन लेवल था, 2030 तक उसको बाय 43% कट किया जाएगा। ठीक है, और ये टारगेट कनाडा ने कितना डिसाइड किया है? 40% का, और यूएसए का टारगेट है कि वो 52% तक कम करेंगे। ठीक है, विच कंट्री रिसेंटली साइंड एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर एम्ड एट प्रोटेक्टिंग LGBTQ पीपल। तो ये हाल ही में साइन किया है यूएसए ने। इंडिया रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड द मैंगो फेस्टिवल इन विच कंट्री टू बूस्ट द एक्सपोर्ट ऑफ मैंगोज। आंसर हो जाएगा बहरीन कंट्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रेसिंग ड्राइवर वन द 2022 कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स। तो रेड बुल के रेसिंग ड्राइवर हैं मैक्स वर्स्टैपेन। इन्होंने क्लेम की है अपनी 5th विन एट द 2022 कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स, और सेकेंड प्लेस पे थे इसमें स्पेनिश ड्राइवर कार्लोस सेंस ऑफ फेरारी, और थर्ड प्लेस पे थे इसमें लुइस हैमिल्टन। ठीक है, टॉप 3 पूछा जाता है हमेशा, ज़्यादातर तो आपको फर्स्ट वाले का याद रखना है, लेकिन सेकेंड थर्ड भी आप ध्यान में रख सकते हैं। अब जितने भी ग्रैंड प्रिक्सेस हुए हैं 2022 में, उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। विच रेसिंग ड्राइवर वन द अजरबैजान फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स टाइटल इन 2022। इसको जीता था मैक्स वर्स्टैपेन ने। विच रेसिंग ड्राइवर वन द मोनाको ग्रैंड प्रिक्स टाइटल। ये जीता था सर्जियो पेरेज ने। सेकेंड थे इसमें कार्लोस सेंस, और थर्ड थे मैक्स वर्स्टैपेन। विच रेसिंग ड्राइवर वन द स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स टाइटल इन 2022। आंसर हो जाएगा मैक्स वर्स्टैपेन। सेकेंड है इसमें सर्जियो पेरेज, और थर्ड हैं जॉर्ज रसेल। विच रेसिंग ड्राइवर वन द ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 टूर्नामेंट। इसको जीता चार्ल्स लेक्लर्क ने। सेकेंड पे हैं इसमें सर्जियो पेरेज, थर्ड पे हैं जॉर्ज रसेल। विच रेसिंग ड्राइवर वन द सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स 2022। इसको जीता मैक्स वर्स्टैपेन ने। सेकेंड है चार्ल्स लेक्लर्क, और थर्ड थे कार्लोस सेंस। विच रेसिंग ड्राइवर वन द बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2022 टाइटल। ये जीता था चार्ल्स लेक्लर्क ने। सेकेंड थे इसमें कार्लोस सेंस, और थर्ड थे लुइस हैमिल्टन। ठीक है, तो इनकी कंट्रीज हमने पहले भी बहुत बार डिस्कस की हैं, तो यहाँ पे दोबारा से रिपीट नहीं कर रही हूँ मैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज द वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। तो हर साल 19 जून को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे, ताकि अवेयरनेस रेज की जा सके ऑन द सिकल सेल डिजीज। ठीक है, तो ये एक तरह का इनहेरिटेड डिसऑर्डर होता है जिसमें जो आरबीसीज होती हैं वो सिकल शेप की हो जाती हैं, जबकि नॉर्मली वो बाइकॉन्केव शेप की होती हैं। ठीक है, क्वेश्चन स्लाइड पे आते हैं। व्हेन इज द इंटरनेशनल डे फॉर काउंटरिंग द हेट स्पीच मार्क्ड अक्रॉस द वर्ल्ड। तो हर साल 18 जून को हम ऑब्जर्व करते हैं ये दिन, ताकि हेट स्पीच को काउंटर किया जा सके। व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट 2022। तो इसको हम हर साल ऑब्जर्व करते हैं 17 जून को, और इस साल के लिए थीम थी राइजिंग अप फ्रॉम ड्रॉट टुगेदर। फिर नेक्स्ट है व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे 2022। इसको ऑब्जर्व करते हैं 15 जून को, और इस साल के लिए थीम थी कॉम्बैटिंग एल्डर अब्यूज। ओके, व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 2022। ये हम ऑब्जर्व करते हैं 12 जून को हर साल,
और इस साल के लिए थीम थी यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन टू एंड द चाइल्ड लेबर। ठीक है, तो अब आ जाते हैं आपके क्विज पे। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं आते हैं कोई भी बात नहीं। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा, बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक दिस सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today. With this, Meenu Zaid Sana signing off.